जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। निकाले इस औरत को घर से अप्पा। क्या हुआ? तुम बैठो यहाँ बैठो। मैं देखने नहीं आई अप्पा, मैं आपको बता रही हूँ बहुत खतरनाक है। आप इस खतरनाक औरत को घर से निकाल दे अप्पा। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना तो उस्मान मुझे एक अलग घर लेकर दें जहाँ आप और मैं हो। जाओ तुम उसकी सुनो। तो जुम्मा 8 दिन आई ना तो हमसे ज्यादा अजीज हो गई माशाल्लाह। जाओ निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मैं नहीं बचूंगी, मैं बता रही हूँ मैं नहीं बचूंगी, जान दे दूंगी अपनी। अपने आप को संभालो सुल्ताना, ऐसे करोगी तो हम क्या करेंगे? आइए बेहस इंसान, देख लो अपनी अम्मा की हालत जरा। अरे मैं तो कहता हूँ अपने हाथ से जहर दे दो इसे। देख उस्मान, मैं बता रही हूँ तुझे, अगर तू इस घर को छोड़ कर गया, अगर तूने उसे अलग घर लेकर दिया तो मैं नहीं बचूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। वो यहाँ नहीं आना चाहती। वो नहीं आना चाहती और मैं जो कह रही हूँ, अरे मैंने फैसला कर लिया है खुदकुशी करने का। उस्मान, देख रहे हो इसे? ये मेरा बेटा है। मैंने क्या क्या नहीं किया इसकी खातिर, और ये उस पराई औरत के लिए मुझे छोड़ के जा रहा है। मुझे पछताएगा, तुम देखना एक दिन पछताएगा। ये कौन सा फायदा हो गया इनका। अस्तगफिरुल्लाह भाई। तुम इसे वापस यहाँ तो नहीं लाने वाले। ऐसा मत करना। रिता पे ये जुल्म मत कर। जिंदगी के उस मोड़ पे जब तुम्हारे सहारे की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने जता दिया कि एक बहुत फरमा बरदार बेटी, एक मोहब्बत करने वाले भाई। लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। आपकी इस बुज़दिली को देख के अब मैं आपके घर वालों के साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। आपको मुझे अलग घर लेकर देना। अगर तू इस घर को छोड़ कर गया, अगर तूने उसे अलग घर लेकर दिया तो मैं नहीं बचूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा
जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी न बोले होठों को ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा। मैंने वाकई आपको दिल की गहराइयों से चाहा। गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जब नशीली नजदीकी से नैन मिलके मुस्काते हैं, कितनी आंखें कितने चेहरे बीती यादें दोहराते हैं। अब तो वो आंखें सारी है बंजर, अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है। सादिया, रिदा, आ रही हूँ खाला। बेटा आनंद जरा जी आ रही हूँ। देखो तो ये रिदा के नाम का कोई लेटर है, क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ? क्या लिखा है बेटा? तलाकनामा। क्या? तलाक? रिदा, रिदा, रिदा संभालो। खाला, खाला नीक को कॉल करें प्लीज जल्दी से। रिदा, खाला, खाला जल्दी से नीक को कॉल करें। रिदा होश करो, खाला जल्दी से कॉल करें। जो गुजर गया है वो गुजर गया। तुम्हारे रोने से, इल्तिजा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, इसलिए बेहतर है खुद को बदलो, अपने जीने के अंदाज को बदलो, फिर हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, तुम्हारा हर जख्म भर जाएगा। हद हो गई, 2 दिन गुजर गए अभी तक घर नहीं लौटा। बैठा होगा वहां जोरू के घुटने से लगा। मैं कहती हूँ जाओ उसे कान से पकड़ के वापस लाओ घर। कहां से ले आऊं?
लो, आ गई माँ बाप की याद? बहरहाल बेशरम कहाँ मर गए थे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बैठा होगा उस जादूगरनी के कदमों में, और क्या। तलाक दे दी मैंने उसे। अब मैं सिर्फ एक बेटा हूं, एक भाई हूं, ना किसी का शौहर, ना किसी का बाप, सिर्फ एक बेटा। अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली है मैंने। निकाल कर फेंक दिया सीने से दिल को, दे दी तलाक उसे, छोड़ आया उसको मैंने आप लोगों की खातिर, आपको खुश रखने की खातिर। अम्मा, अम्मा अब तो आप खुश है ना? आप खुदकुशी तो नहीं करेंगी? अब्बा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग खुश रहने चाहिए। आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब मेरा क्या, मेरी जिंदगी तो उजड़ गई, खत्म हो गई मेरी जिंदगी। अब मैं मरूं, मैं जीऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाक दे दी मैंने उसे। आप लोग खुश होने चाहिए बस। एक फर्मा बरदार बेटा हूं मैं बस। माँ बाप आपको खुश रखा है मैंने, अल्लाह बहुत खुश होगी मुझसे। और मैंने नेक काम किया है। आप लोगों की खुशी चाहिए, खुश होने चाहिए बस। मैंने तो उस्मान को अपना सब कुछ मान लिया। सोचती थी कि उनके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकती। मुझे लगता था कि उस्मान चले गए तो मैं तो मर जाऊंगी। और क्या उस्मान के नजदीक मेरी ये हैसियत थी? क्यों खड़े खड़े मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया? उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका? मैंने इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने उस्मान को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मैं उनके साथ रहूंगी और मुझे एक अलग घर लेके दे दे। और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बस करो और इस वक्त को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। क्या ये सब कुछ इतना आसान है सादिया? क्या ये आसान है भूल जाना? नहीं, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन अब इस जिंदगी को बेमकसद नहीं गुजारना। हमारे जैसी और भी हैं, उनको हौसला देना है।
जिंदगी की तरफ लाना है, लेकिन उस सब से पहले तुम्हें मजबूत होना है। तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ सादिया, एक बात बताओ, कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं तुम्हारे और भाई के लिए क्या कोई फालतू शय बन के रह जाऊंगी? कैसी बातें कर रही, इतना नेगेटिव होकर मत सोचो प्लीज। नहीं पता, मेरा रिश्तों से एतबार उठ गया है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब मुझसे दूर चले जाएंगे। लोगों को मुझसे उकताहट सी होने लगी है। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हें दूसरों के आश्रय पर नहीं रहना, इसलिए कह रही हूँ खुद को मजबूत करो। हमारे जैसी और भी बहुत सी औरतें हैं, तुमने और मैंने अपने जैसी और बहुत सी औरतों के लिए मशले राह बनना है। उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें उनका हक दिलाएंगे। कुछ अर्से पहले मेरी भी यही हालत थी, लेकिन देखो मैंने खुद को मजबूत किया। इस तरह तुम्हें भी खुद को मजबूत करना है। किसी से नहीं डरना और जमाने की सताई हुई औरतों के लिए काम करना। ये क्या कह रही हो तुम फरहीन? मैं सच कह रही हूँ अजहर। और किसी ने उसको इतनी अहमक हरकत करने से नहीं रोका? आपके माँ बाप ने उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया था कि रिदा को छोड़ने में और इस रिश्ते को खत्म करने में ही उसने आफियत समझी। पछताएगा, बहुत पछताएगा ये। तुम देख लेना फरहीन, ये कभी खुश नहीं रहेगा। अरे रिदा जैसी लड़कियां नसीबों से मिलती हैं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुमने अच्छा नहीं किया उस्मान। ये साथ साथ तुमने रिता की भी जिंदगी तबाह कर दी। आप भी मुझे कुछ सुना ठहरा रही। तो इस बर्बादी का सहरा किसे पहनाओगे तुम? मैं तो समझती थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद तुम रिता का सहारा बनोगे, उसको तहफ्फुज़ दोगे। तुमने तो उसे सारी दुनिया के आगे रुस्वा कर दिया उस्मान। क्या तहफ्फुज़ देता मैं? क्या सहारा बनता? उस घर में आके कभी खुश नहीं रहती।
मैं इतना बेबस था कि उसे ही अलग करने लेके दे सकता। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत थी उस्मान, वो तुम्हारी मुंतजिर थी। उसे लगता था कि तुम उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आओ। जितनी तकलीफें उसने देखी, तुम उस पर आके मरहम रखो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसकी तकलीफों में इजाफा कर दिया। काश तुम अपने भाई की तरह होते, तुम्हारे अंदर भी अजहर वाला हौसला होता। अपनी माँ बाप, अपनी बहन की छोटी बातों पर तुम यकीन ना करते। सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसकी सच्चाई को कबूल करते। तुमने बहुत मदद किया, बहुत मदद। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हो जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा। तो कहीं पता तो करो ना, अगर वो ऑफिस में भी नहीं है तो फिर कहाँ गया? या अल्लाह, मेरा इतना पढ़ा लिखा समझदार बच्चा बिल्कुल सौदाई होकर रह गया। किसी चीज की होश ही नहीं है उसे। मैं कह रही हूँ इस पे ना जादू कराया गया है बस। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। बस वो लोग मेरे बच्चे से इंतकाम ले रहे हैं, यही बात है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? चुप क्यों खड़े हो? किधर घूम रही है भाई? कुछ किचन की भी फिक्र है? जिसका घर है वही देखे ना किचन। लगता है छोटी वाली से सबक नहीं दिया इन्होंने। बहुत ढील दे रखी है मैंने तुम्हें। अगर उस्मान मेरा बेटा है तो अजहर भी मेरा बेटा है, किसी गुमान में ना समझी। आंखें निकाल निकाल के क्या देख रही हो? नजरें नीची करो, दोनों ही आंखें निकाल के हाथ पे रख दूंगी। आप लोगों से तो किसी भलाई की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। कितनी खुशकिस्मत है ना रिदा, जान छूट गई आप लोगों से। दफा करो इसे यार तुम। मैं भी उस्मान के लिए परेशान हूँ, उस औरत के सर पे सवार कर लिया है। ये सब कुछ खत्म हो तो उसकी शादी करवाए ना। अब्बा जल्दी से एक काम कर लें, घर का निजाम ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो जल्दी से उसके सर से ये भूत उतरे। अब्बा इसका तो तोड़ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, किसी आमिल से ना राब्ता करके देखती हूँ। मिला? बंद आ रहा है। या अल्लाह, कुछ तो करना पड़ेगा। हाला, ये साथिया अभी तक आई ही नहीं है। रिदा के घर जाती है तो वहां बैठ ही जाती है। बेटा, रिदा को इस वक्त अपनों की जरूरत है। तुम तो जानती हो साथिया उसकी बचपन की साथी है। अच्छा उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार ले, शायद उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। और सफीर भी अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आए। कॉल भी कर रही हूँ, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं मेरी। बेटा वो भी रिदा की तरफ होगा। सुबह उसने कहा था कि वो वहां से होता हुआ आएगा। फिर तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सबको रिदा की इतनी फिक्र क्यों। अगर रिदा को तलाक हुई है तो हमारी सादिया भी तो इस दौर से गुजरी है। सादिया भी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई थी ना, रिदा भी हो जाएगी। और अनीक और रुखसाना खाला है तो उसके पास। देखें खाला, बार बार सफीर और सादिया का वहां जाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सादिया की उसी घर में तो शादी होनी है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, रुखसाना का दिल बहुत बड़ा है। उन्हें सफीर और सादिया का उनके घर जाना कभी बुरा नहीं लगा।
खाला, रिश्तों में दरार आने में वक्त नहीं लगता। और मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं सादिया की भलाई के लिए ही कह रही हूँ ये सब। बेटा, इस वक्त हम जितना भी करें रिदा के लिए वो कम है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सादिया की तलाक हुई थी तो रिदा ही ने उसको सहारा दिया था, उसको संभाला था, उसको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई थी। अब हम सबको मिलकर रिदा को इस मुश्किल वक्त से निकालना है। रिदा, सफीर भाई मिलने आए हैं तुमसे। उससे कोई यहाँ से चला जाए, अपना वक्त मुझ पे जाया मत किया करे। मुझे नहीं मिलना किसी से। रिदा, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें यूं तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। किसी रिश्ते पे एतबार नहीं है, ये सब झूठ है और फरेब है। अगर मेरे लिए किसी को कुछ करना है तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं। पागल हो गई हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हें अपने भाई और माँ की मोहब्बत पर भी शक है क्या? मैं मर जाऊंगी तो एक दिन का शोक होगा, फिर मामला खत्म। कोई रोज रोज मेरे दुखी तो नहीं होगा ना। वक्त बहुत बड़ा मरम है रिदा, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। अरे तो आप भी यहाँ हैं। अब मैं कब से खाना बना के आपका इंतजार कर रही हूँ घर पे। ये सादिया है ना, ये ख्याल रख ले कि 24 घंटे तो होती है रिदा के साथ। आप चलें, वो खाला भी आपका इंतजार कर रही है। आ रहा हूँ। क्या आप कोई नया मसला हो गया? कुछ नहीं। रिदा, हौसला करो, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी वजह से सब लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास बैठे रहे। हिम्मत पकड़ो। तो लोगों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन इंसान खुद ही अपने आप को उठाता है। सादिया, सफीर को लेके जाओ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाई, आप खाला के पास बैठे, अनीक से मिलके जाइए। माँ का कोई एहसास ही नहीं है आप लोगों को। उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, ये बस अपनी आदत से मजबूर है। अच्छा, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो दिल करता है जाके उसका गिरबान पकड़ूं और पूछूं कि मेरी बहन की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया उसने। बेटी वाले होकर किसी की बेटी पर इतना बड़ा जुल्म करेंगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वक्ती तौर पे ये हादसा बहुत बड़ा है। यूं लगता है जैसे रिदा की जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिदा को जुल्म और सितम से रिहाई मिल चुकी है। वो उस घर में कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। रिदा अपनी जिंदगी से, अपने आप से, अपने मुस्तकबिल से बहुत मायूस है, और इसमें कुछ कसूर आप लोगों का भी है। अगर आप लोगों के चेहरे ऐसे मायूस रहेंगे, अपने तासुरात नहीं बदलेंगे, तो रिदा को पॉजिटिविटी और हौसला कैसे मिलेगा? शायद ठीक कह रहे हो। अरे वो तो खुद अपने आप को आप लोगों का मुजरिम समझती होगी, जिसकी वजह से उसके अपने प्यारे दुखी हैं। जिंदगी यहाँ रुक नहीं गई अनीक,
तुम्हें खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अच्छा वक्त जरूर आएगा खाला। तुम्हारी बात ने मेरी सोच बदल दी है सफीर। रिदा हमेशा उस घर में मुजरिमों की तरह ही रही, कहते बा मुशक्कत काटती रही। कोई गुनाह नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वो सारे जुल्म सहती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोग अभी भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ प्यार देना या मोहब्बत देना काफी नहीं है। मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज उसकी जिंदगी को बामकसद बनाएं। सही कह रहे हो बेटा, सादिया भी यही कह रही थी। इंशाल्लाह अब हम ऐसा नहीं होने। सफीर बेटा, तुम्हारी बातों ने हमें बहुत हिम्मत और हौसला दिया बेटा। बस अब तुम दोनों ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो जाकर। मेरी बेटी की टांग का नुक्स ठीक होना चाहिए किसी भी तरह से। आप फिक्र ना करें खाला, रिदा बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन। ये क्या कह रही हो तुम फरहीन? मैं सच कह रही हूँ अजहर। और किसी ने उसको इतनी अहमक हरकत करने से नहीं रोका। आपके माँ बाप ने उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया था कि रिदा को छोड़ने में और इस रिश्ते को खत्म करने में ही उसने आफियत समझी। पछताएगा, बहुत पछताएगा ये। तुम देख लेना फरहीन, ये कभी खुश नहीं रहेगा। अरे रिदा जैसी लड़कियां नसीबों से मिलती हैं। क्या क्या सोचा था मैंने अजहर। घर खरीदूंगी, अपने साथ रिदा और उस्मान को भी रखूंगी। मुझे क्या पता था उस्मान इतनी अहमकाना हरकत कर बैठेगा। किधर है उस्मान? फोन दो जरा उसको, खबर लेता हूँ इस बेवकूफ की। अजहर वो बहुत डिस्टर्ब है, खुद को संभाल नहीं पा रहा वो। ज़ाहिरी बात है, इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद सुकून कहां से मिलेगा? रिदा कैसी है अब? किसी ने बात की उससे? कैसी होगी वो? बिल्कुल बेबस, लाचार, अपनी जिंदगी से मायूस होगी। जिस इंसान पे उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने इस रिश्ते का गला घोट दिया और ऐसी जगह उसको लाके छोड़ दिया। बहुत बुरा किया उस्मान ने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी बड़ी हमाकत कर सकता था। अल्लाह ही निगहबान है अब इसका। बेचारी रिदा किस हाल में होगी। अरे आप कहाँ थी? कब से बोर हो रही हूँ, बैठी हुई हूँ। बेटा मैं बाहर पौधों को पानी दे रही थी। परेशानी इतनी है कि घर के काम भूल जाती हूँ। ओ, एक तो आप हमेशा परेशान रहती हैं। खाला जो होना था वो तो हो गया। कौन सा रिदा अपने ससुराल में खुश थी? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये माशरा जो है ना बड़ा जालिम है। तो ये बात रिदा और उसकी अम्मी को सोचनी चाहिए ना। जब मैंने रिदा को देखा है गफा मैके बैठे हुए देखा है, और उसकी अम्मी बजाय उसे समझाने के खुले दिल से इस्तकबाल करती हैं उसका। ऐसी बातों का तो यही अंजाम होगा ना खाला। और वैसे भी ये जो रिदा है ना, जितना मासूम बनती है उतना है नहीं। बहुत चालाक लड़की है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उसे बदतमीजी करते हुए अपने शौहर से, अपनी आंखों से। आपको रिदा से मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है रिदा से, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत चालाक लड़की है। खुद तो डूबेगी और अपने भाई को भी साथ साथ लेके डूबेगी। और बात सुनो, तुम्हारी नंद बनने जा रही है, देख लेना जहन्नम बना देगी तुम्हारी जिंदगी। इतने अरसे से हम रिदा के साथ हैं, हम उसको नहीं समझ सके, लेकिन आपने आते ही समझ लिया उसको। अच्छा बस, अब बहस बंद करो। ये सब्जी मुझे दो, मैं काटती हूँ।
और वो सफीर के कपड़े कुछ इस्त्री होने वाले सादिया, तुम वो कर लो। अजीब लड़की है, मैं तो सादिया की हमदर्दी में बोल रही हूँ। नहीं क्यों वो मुझे अपनी दुश्मन समझती। एक वक्त था ये कमरा जन्नत था मेरी। लेकिन अब यहां आके मेरी वहशत में इजाफा होता है बस। कि अलमारी हमेशा सेट रहा करती थी, फिर सारे कपड़े इस्त्री, कमरा बिल्कुल साफ, मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रहता था उसको। ये सब क्यों किया तुमने? कमजोर था ना मैं, उसे उसका हक नहीं दिला सका। बहुत बर्दाश्त किया उसने, बहुत ज्यादा। इसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कोई सरखरीद गुलाम। लेकिन वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही मेरी वजह से। तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं। ये जिंदगी मैंने अपने हाथ से बर्बाद की है भाभी। और अब इसकी सजा भी मैं अपने आप को खुद दूंगा। इसी काबिल हूं मैं। सजा मिलनी चाहिए मुझे। चली जाए यहाँ से, कहीं ये लोग आपको भी नुकसान ना पहुंचा। पर आप मत आया करें यहाँ। चली जाए आप। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा